सब लक्ष्मी की महिमा है। परंतु सुदामा जी के घर में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। पत्नी और सुदामा दो ही केवल भजन करते हैं, तुलसी मुख में डालते हैं, जल पीते हैं, भगवान का चरणामृत लेते हैं और आनंद में रहते हैं। व्यथा भी कोई नहीं है, पैसा ना होने का दुख नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। ध्यान रखना, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कल कोई तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल, बाकी सब बाराती हैं। धन आज है कल लुट सकता है, धन होना ना होना इस बात की चिंता मत करो। चिंता इस बात की करो कि भजन क्यों नहीं हुआ, भजन कम क्यों हुआ, ठाकुर का नाम क्यों नहीं लिया गया। भजन को बढ़ाना, वजन को नहीं बढ़ाना। कोई सोचे कि पंडित जी कह गए वजन को बढ़ाओ, वजन नहीं, भजन को बढ़ाना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक ब्रह्मचारी ने आकर के कहा सुदामा जी की पत्नी से, बाहर से घर से, देवी तुम्हारे पति देव के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तुम उन्हें वहां भेजो, तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने अपने पति देव से निवेदन किया कि आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, आप उनके पास अवश्य जाओ। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जब गरीबी हो, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है, जब पैसा ना हो, अर्थ का अभाव हो, तो खास करके मित्र और रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। पैसा ना हो करके, पैसा ना होने पर यदि रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, मित्रों के यहाँ जाओगे तो क्या होगा, अपमान होगा। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो जान जाएंगे कि आप आ रहे हैं, वे क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, बाहर कह देंगे चौकीदार से, गेट कीपर से, सेठ साहब घर में है नहीं, बाहर गए हुए हैं। कहाँ, जापान गए, कब लौटेंगे, 3 महीने में लौटेंगे। है घर में ही, झूठ क्यों बोल दिया, बोले पैसा मांगेगा, ना देने से बचने का यही उपाय है, झूठ बोल दिया जा। क्यों, जिसको कष्ट है लेने वाले को वही जानता है कि क्या कष्ट है उसको, देने वाला मांगने वाले की पीड़ा को नहीं समझता। इसलिए धन का अभाव है तो किसी से याचना करने मत जाओ, भजन करो, भजन करो। ठाकुर भजन के द्वारा इस विपत्ति को भी सुखमय बना देंगे, दुख का अनुभव होगा ही नहीं। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं इसलिए क्योंकि मैं निर्धन हूं, धन नहीं है, मित्र के यहाँ नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, आप जाकर के दर्शन तो कर सकते हो उनके, याचना नहीं करना, केवल दर्शन करके लौट आओ। बोला ये ठीक है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, यही सबसे बड़ा लाभ है, श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन प्राप्त होना चाहिए। सुशीला ने 4 घरों से लाकर के पृथुक तंडुल, चिड़वा, चावल पोटली में बांध करके, गांठ लगा करके सुदामा जी के हाथ में दी और कहा, हे देव, गरीबी पाप करा देती है, इसलिए भूख के मारे कहीं आप इन चावलों को, इन पृथुक तंडुल को, इन चिवड़ा को खा मत जाना। ये आपके मित्र के लिए छोटा सा उपहार है, वहां तक पहुंचना चाहिए। सुशीला के पास कोई वस्त्र भी नहीं था, अपने आंचल के वस्त्र को फाड़ करके ही उसमें गांठ लगा करके पृथुक तंडुल चिवड़ा रख करके अपने पति के हाथ में दी और कहा कि आप द्वारका की ओर प्रस्थान करें। सुदामा जी चल पड़े श्री कृष्ण का नाम लेते हुए।
मार्ग में कन्हैया का चिंतन करते जा रहे हैं, थक गए, सो गए। श्री कृष्ण को चिंता है, गांठ बांधी, गांठ बांधी, गांठ बांधी राखे न जो, मागत में सकुचाए। उनके पीछे हरि फिरे, कहूँ ये भूखे न रह जाएं। अपनी गांठ में जो रखते कुछ नहीं है, मांगने में संकोच करते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा मेरा भक्त कहीं भूखा न रह जाए। द्वारकाधीश को चिंता है सुदामा की, थक करके जो सो गए सुदामा जी। द्वारकाधीश ने अपने योग माया को आदेश दिया कि जाओ, सुदामा जंगल में सोया हुआ है, उसकी जब नींद खुले तो वो द्वारका में ही होना चाहिए, द्वारका के परकोटे के बाहर। श्री कृष्ण सखा अर्जुन महादेव की जय हो। जय हो। भगवान शंकर के द्वारा ही अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। पाशुपतास्त्र भगवान शंकर की आराधना की है अर्जुन ने, वर्णन आता है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में, भारवी का लिखा हुआ। योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जंगल में सोए हुए सुदामा जी जब जगे तो नींद कहां खुली, द्वारका के परकोटे बाउंड्री के बाहर उठ करके देखा कि मैं कहां गया। जयकार की ध्वनि सुनी, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ कि मैं द्वारका आ गया। समुद्र के जल से छींटा लगाए, द्वारपालों से पूछा, भैया मैं जगा हूं कि सोया हुआ हूं? बोले आप जगे हुए महाराज, आप ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। हाँ भैया। कैसे पधारे? पूछा द्वारपालों ने। सुदामा जी बोले भैया मेरे यहाँ मित्र रहते हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ धन के लक्ष्मी के स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण और यह कहाँ कंगाल ब्राह्मण, दोनों की मित्रता कैसे हो सकती है? पूछा द्वारपालों ने, महाराज जरा परिचय ढंग से दीजिए, आपकी मित्रता उनसे कैसे? सुदामा जी बोले भैया वो केवल मेरे मित्र ही नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण क्षत्रिय और आप ब्राह्मण, कैसे रिश्तेदारी? सुदामा जी बोले भैया ध्यान से समझो, विश्वास करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं पाओगे। बोले हम विश्वास करेंगे, आप बताइए। सुदामा जी बोले दो सगी बहन थी, एक का नाम था लक्ष्मी और दूसरी का नाम था कंगाली। लक्ष्मी ब्याही गई द्वारकाधीश श्री कृष्ण को और कंगाली ब्याही गई है मुझे, इसलिए हम दोनों साड़ू भाई हैं। द्वारपाल समझ गए। द्वारपाल ने जाकर के तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के हाथ से जब भोजन स्वीकार कर रहे थे, सूचना दी द्वारपाल ने, कहा शीश पगा शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आय बसे यही ग्रामा। धोती लटी सी फटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा।
चकित स्वर हो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर के श्री कृष्ण भोजन की थाली को प्रणाम करके खड़े हो गए। रुक्मिणी जी पान लेकर के खड़ी हुई, पान आरोग है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण रुके नहीं, चल पड़े, दौड़ पड़े। पादक तृण नहीं पहने, दुपट्टा नहीं ओढ़ा, केवल पीतांबरी पहनी हुई है। दौड़ पड़े, द्वार पर जा पहुंचे और दौड़ करके सुदामा को अपनी छाती से कस के कन्हैया ने लगा लिया, कस के पकड़ा और दूसरे ही क्षण ढीला छोड़ दिया। कस के क्यों पकड़ा, ढीला क्यों छोड़ा? कस के इसलिए पकड़ा कि मेरा मित्र बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है। ढीला इसलिए छोड़ा कि ज्यादा कस के पकड़ने से जो मेरा मित्र ब्राह्मण सुदामा है, कमजोर शरीर वाला है, ज्यादा मैंने कस दिया तो कोई हड्डी अस्थि पंजर कोई टूट ना जाए, इसलिए ठाकुर जी ने ढीला छोड़ दिया। बड़े सम्मान सही श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के आए अपने अंतः कक्ष में। सुदामा जी को सिंहासन पर विराजमान किया कन्हैया ने। स्वयं श्री कृष्ण भूमि पर बैठे। ध्यान रखना, सूत्र याद रखो। आपके घर में भी कोई ब्राह्मण पधारे, गुरुदेव पधारे, महापुरुष पधारे, संत पधारे, अपने आसन का परित्याग करके उनको ऊंचा आसन दो और आप भूमि पर बैठो। ये सम्मान है। ये नहीं कि आप बैठे ही रहो। ठीक है, आपसे कोई छोटा आया है बैठे रहिए, पर आपसे कोई बड़ा आया है उठ करके सम्मान दीजिए। और जब तक वो उच्च स्थान स्वीकार न कर लें तब तक आप अपना आसन ग्रहण मत करो। प्रार्थना क्या करेंगे आप? प्रार्थना यही करिए, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। प्रभु आपके आगमन से यह घर पवित्र हो गया। आपने अपनी प्रभुता को त्याग करके मुझ पर स्नेह की बरसात की है, मैं कृतार्थ हो गया। यही निष्कपट शब्द महापुरुष का स्वागत करते समय आपकी जिह्वा पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में रखते हैं। रुक्मिणी को आदेश देते हैं, जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरणों को धोऊंगा। ध्यान रखिए, भगवान ने ब्राह्मण सुदामा के चरणों को धोया। आपको चरण छूने में भी शर्म आती है। ब्राह्मणों को जरा प्रणाम करते समय कमर को झुकाना सीखो। विश्वास रखिए, जो प्रणाम करते समय कमर को झुका लिया करते हैं, झुक जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ होगी ही नहीं। जो झुकना नहीं जानते उन्हीं की कमर में दर्द होता है। झुकना सीखो। भगवान जो ही तलवों में हाथ लगाते हैं सुदामा के, क्या देखा? सुदामा जी के चरणों में जो तलवे हैं वे छिल गए हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान उन कांटों को देख करके रो पड़े। ठाकुर जी के नेत्रों से जलधारा प्रवाहित होने लगी। कैसे विवाही के हाल महाभये, कंटक जाल महादुख जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आय इते न किते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी जी पात्र लेकर के आती, जल लेकर के आती, कन्हैया के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई और कन्हैया ने आंखों के जल से ही सुदामा के चरणों को प्रक्षालन कर दिया, चरण धो दिए। मानो ये सोचा हो कि मैं रुक्मिणी को ये तो कहना भूल ही गया कि थोड़ा गर्म जल लेकर के आना और हल्का सा नमक डाल के लाना, क्योंकि गर्म जल से और नमकीन जल से थकान दूर हो जाती है। ठाकुर जी ने देखा कि जो आंखों का जल है उतना ही गर्म है जितना कि चरण सहन कर सकें, और आंखों का जो जल है, नेत्रों का अश्रु, वह नमकीन तो होता ही है। इसलिए चरणों के प्रक्षालन में कन्हैया ने जल का प्रयोग नहीं, अश्रुधारा का प्रयोग किया। कुलदीप जी हमारे साथ पढ़े हैं, प्रभु हमारे साथी हैं, और मुझे वो दृश्य आज तक याद है। बाबूजी, आपके पिताजी, कुलदीप जी के पिताजी, इन कई भाई बहन पढ़ते थे एक ही स्कूल में, सूफटी देवी झुंझुनू वाला, उसमें मैं भी पढ़ा हूँ 7वीं तक। तो इनके पिताजी साइकिल पर भोजन लेकर के आया करते थे विद्यालय में, और चद्दर साथ में लेकर के आना। तो जो बगीचा है, अब तो वहाँ बिल्डिंग बन गई है, बगीचे में चादर बिछाई और सब बच्चों को बिठाना। आपको याद है कुलदीप जी वो दृश्य? सब बच्चों को बिठा करके भोजन कराना। साइकिल पर आते थे बाबूजी और साइकिल पर जाते थे। मुझे आज तक वो दृश्य ऐसा ताजी याद है जैसे कि बस कल की ही बात हो। और इस घटना को कम से कम 35 वर्ष या 37 वर्ष हो गए होंगे। आनंद हो। परंतु सचमुच में पूरा परिवार बड़ा भक्त है महाराज। कुलदीप जी का पूरा परिवार भक्त है, सब भाई बहन माता पिता बहुत भक्त हैं। इनको देख करके हम तो ये प्रार्थना करेंगे जो और वृंदावन के परिवार हैं वे भी सब भक्त हो जाएं और निरंतर ये उन्नति करते रहें, ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की सेवा करते रहें। आनंद हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने पलंग पर लिटाया। बड़ा कोमल पलंग है। सुदामा को बड़ा अजीब सा लग रहा है। जो कठोर भूमि पर सोने वाला हो उसको गुदगुदा पलंग सुहाता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा बहनों से, भाइयों से, माताओं से, अपने शरीर को आराम कम दीजिए, उसको असुविधाओं में रहने की आदत डालिए ताकि कम सुविधा प्राप्त होने पर भी आपका शरीर स्वस्थ रह सके। ऐसी आदत मत डालो कि बिना एसी के रह ही नहीं पाओ। तो ऐसा भी कभी समय आ सकता है जब एसी नहीं चलेगा, बत्ती नहीं आएगी। अखिलेश भगवान की साम्राज्य की स्थापना होने पर बिजली लुप्त प्राय हो गई है। तो बिजली के लुप्त प्राय होने पर एसी चलते ही नहीं है। तो बिना बिजली के भी आप सो सकें, आदत डालिए। शरीर को जैसा ढाल लोगे वैसा ढल जाएगा। अभाव में रहना सीखिए। और मैं प्रार्थना करूंगा बच्चों को भी
अभाव में रहना सिखाओ। भले ही उनके भाग्य से उनको प्रभाव ज्यादा मिले, पर अभाव में रहना उनको आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। यह है ब्रह्मण्यता। ध्यान रखना, अपने से बड़ों के चरणों को जरूर दबाओ। मैं बहनों माताओं से प्रार्थना करूंगा, बहनों से, बेटियों से और बहुओं से भी, जो पुत्र वधू बन चुकी हैं, किसी घर की बहू बन चुकी हैं, उनको चाहिए कि अपनी सासू माँ के चरणों को थोड़ा बहुत रोज दबाएं। और भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आपका परम सौभाग्य है कि पिता विराजमान हैं, आप इनके चरणों को रोज दबाया करो, अपने हाथों से, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट। इसका परिणाम ये होगा कि बिना ठाकुर की आराधना के ठाकुर जी आप पर वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बहुएं डिमांड बहुत करती हैं कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए, तिजोरी की चाबी हमको मिलनी चाहिए, लॉकर की चाबी हमको मिल जानी चाहिए। तो जो बहन है, जो बहू है, चाबी चाहती हैं, उनके लिए सूत्र है, अपनी सासू माँ के चरणों को रोज बेनागा दबाओ और निष्कपट भाव से दबाओ। विश्वास रखना, 91 दिन तक यदि आपने लगातार सासू माँ के चरणों को दबाया, ये अनुष्ठान पूरा कर लिया निष्कपट भाव से, तो सासू माँ प्रसन्न होकर के हंसती हुई सारी तिजोरियों की चाबी आपके हाथ में रख देगी। और ध्यान ये रखना, 91 दिन के बाद भी यदि चाबी अपने पास ही रखना चाहती हो तो इस विद्या को, इस अनुष्ठान को करते रहना, बंद नहीं करना, ये अनुष्ठान चालू रहना चाहिए। और भाई लोग पिता के चरणों को जरूर दबाएं। बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है बड़ों को चरणों को दबाना, ध्यान रखना, बड़े सौभाग्य से, और बड़ा पुण्यप्रद है ये। निष्ठा से दबाओ, जब तक वो मना न करे तब तक दबाते ही रहो। लक्ष्मण जी भी राम जी के चरणों को दबाया करते थे, और राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र ऋषि के चरणों को दबाते हैं। विश्वामित्र जी सो जाते हैं, फिर लक्ष्मण जी दबाते हैं राम जी के चरणों को। राम जी आज्ञा देते, लक्ष्मण बहुत देर हो गई, अब तुम भी सो जाओ, फिर सोते हैं। तो चरण दबाना बहुत बड़ा पुण्य है। उनकी कृपा, उनका तेज, उनकी तपस्या, उनके हृदय का स्नेह पिघल पिघल करके तुमको प्राप्त हो जाएगा। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी बोले, सुदामा, मेरी भाभी ने तेरे हाथ से जो उपहार भेजो, वो उपहार कहाँ है? सुदामा जी ने सोचा, लक्ष्मी के पति को मैं फटी हुई पोटली कैसे दूं? पर ध्यान रखना, भक्त का भाव कैसा भी हो भगवान ग्रहण कर ही लेते हैं। सुदामा ने देना नहीं चाहा, पर कन्हैया ने हाथ बढ़ा करके कांख में छुपी हुई उस चिवड़ा की पोटली को खींच लिया, क्योंकि वस्त्र बहुत पतला था, जीर्ण शीर्ण था, फट गया, चिवड़ा फैल गए। कन्हैया ने एक मुट्ठी उठाई और मुख में डाल लिए। मानो एक मुट्ठी लेकर के सुदामा को कन्हैया ने एक लोक का अधिपति बना दिया। दूसरी मुट्ठी देने लगे, रुक्मिणी जी ने रोक लिया। एक मुट्ठी पाकर के एक लोक इस ब्राह्मण को, भिक्षुक को दे दिया। अपनी घरवालियों को कहाँ रखोगे? एक ही मुट्ठी पाना बहुत है, बस। रुक्मिणी जी ने रोका और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी पर जरा रुष्ट हुए, नाराज हुए। क्या समझा? सुदामा जी ने घरवाले में झगड़ा हो गया है। सुदामा जी बोले, देखो भैया, ऐसा करो, मैं तो बहुत दिनान पीछे यहाँ आया हूँ,
मेरे सामने तुम लड़ो मत, जब मैं चलो जाऊं तब तुम लड़ लियो, प्रसन्न रहो। श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। कन्हैया बोले, सुदामा तुम्हें याद है जा समय हम गुरु आश्रम में पढ़ो करते, आचार्य सांदीपनी के नियंत्रण में एक बार गुरु माता ने हमसे कही कि जाओ गुरु जी को हवन के ताई समिधा ले आओ। समिधा माने लकड़ी ले आओ, सूखी लकड़ी। भगवान कह रहे सुदामा मैं और तुम दोनों ही जंगल में गए, रात्रि अधिक है गई, लकड़ियां तोड़ते तोड़ते बरसात आ गई, तूफान आ गया। एक वृक्ष पर तुम चढ़ गए और एक वृक्ष पर मैं चढ़ गया। गुरु माता ने थोड़ा बहुत जलपान करवे के ताई चना हमको दिए है, तो मेरे भाग के चना और तुम्हारे भाग के चना दोनों ही तुम्हारे पास है, और तुम बा पोटली को लेकर के वृक्ष पे हते, वो दूसरा वृक्ष हो, मोते दूर हो। भूख बहुआ लगी, भूख तुम्हें लगी। तुम भूख के मारे पहले तुमने अपना भाग पा लियो, और फिर तुम्हारी भूख शांत नहीं भई तो तुम मेरे हु भाग के चना पाए गए। ध्यान रखना। देव द्रव्य मित्र द्रव्यम गुरु द्रव्यम तथैव च ते नरा नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। गुरु के धन को, मित्र के धन को और देवता के धन को जो अपहरण करके इनकी इच्छा के बिना अपने काम में ले लेता है, उसे तब तक घोर नरक में रहना पड़ता है जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थित है। बहुत से ऐसे नगर सेठ हैं, उस ऐसे महात्माओं के पास जाकर के दीक्षा लेते हैं, कंठी लेते हैं, जिन महात्माओं को कथा कर करके पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा प्राप्त हो जाता है। ऐसे महात्माओं से कंठी लेते हैं और फिर कंठी लेने के पश्चात प्रार्थना क्या करते हैं, गुरुदेव आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको इनकम टैक्स लग जाएगा, और घर में रखोगे तो चोरी का भय रहेगा। मेरा एक सविनय निवेदन आपके चरणों में। महाराज जी पूछते हैं, भैया क्या निवेदन है? बोले निवेदन ये है कि जो आपके पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मेरे ख्याल है जरूर 50-55 लाख होंगे, उसको आप बैंक में तो जमा करें नहीं और अपने आश्रम में रखें नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे दे दीजिए, और मैं उसका सदुपयोग करता रहूंगा। ब्याज आपकी सेवा में पहुंचती रहेगी, और जब आप आज्ञा देंगे मूल राशि भी आपकी सेवा में पहुंच जाएगी। ऐसे कौन लोग हैं? नगर सेठ हैं ऐसे। महाराज जी भोले भाले, वो भी समझ जाते हैं भाई पैसे की सुरक्षा का जो तरीका समझाया सेठ जी ने बहुत ठीक है। घर में चोरी हो सकती है, आश्रम में चोरी हो सकती है, और बैंक में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसी को दे तो अपना ही तो चेला है, पैसा भी सुरक्षित और ब्याज भी आती रहेगी। ब्याज कितने रुपए की? गुरुजी 5 रुपए सैकड़े की ब्याज हर महीने देता रहूंगा। 5 रुपए सैकड़ा। गुरुजी का मन प्रफुल्लित हो गया, अंग प्रत्यंग डोलने लगा खुशी के मारे। सारा उठा करके बक्सा गुरुजी ने चेला को पकड़ा दिया। चेला ने क्या कि साष्टांग प्रणाम, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय हो। अंग प्रत्यंग चेला का आनंद से झूल रहा है, गुरुदेव भगवान जय हो जय हो जय हो। संदूक को उठा करके चेला जी अपने पहुंचे। प्रथम 4 महीने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से ब्याज गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया। गुरुदेव ये ब्याज। गुरुजी बोले बेटा क्या इसकी जरूरत? नहीं गुरुदेव, आपकी गुरुजी की राशि को बिल्कुल भी व्यक्तिगत काम में नहीं लेना चाहिए, सुरक्षित रखिए आपकी राशि, जिस दिन आप कहेंगे पहुंच जाएगी।
5वें महीने क्या हुआ, सेठ जी ने युक्ति बनाई वकील से बात करके, लड़कों से बात करके, और फैक्ट्री में आग लग गई।